इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने सारी एनिमेशन बना ली या फिर जो भी काम हम कर रहे थे कंपोजिटिंग का ख्वाह वीएफएक्स का, उसको हमने रेडी कर लिया। अब हमने उसको करना है फाइनल एक्सपोर्ट। जिस तरह से प्रीमियर में हमने रेंडर करना, उसको एक्सपोर्ट करना मीडिया एनकोडर के थ्रू भी और प्रीमियर के अंदर भी सीखा था, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी सी ऑप्शंस, थोड़ी सी सेटिंग आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। आइए उसको देखते हैं। और इस वक्त ये मेरे पास एक फाइनल कंपोजिशन है जिसमें सारी चीज़ें अपनी जगहों पर हैं, डिफरेंट इसमें कंपोजिशन भी ऐड हैं। और इसको अगर मैं प्ले करूं तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये एनिमेशन है जिसके अंदर डिफरेंट और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस सारी एनिमेशन को हमने अब फाइनलाइज कर लिया है और अब हम इसको इसमें रेंडर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ से हम कंपोजिशन में जाके ऐड टू रेंडर क्यू, कंट्रोल एम इसकी शॉर्ट की, जो कि प्रीमियर की भी है। और आपके पास यहाँ पर रेंडर क्यू की एक विंडो खुल जाएगी। और रेंडर क्यू है, ये भी क्यू में इसको और कंपोजिशंस को भी एक साथ रेंडर कर सकता है। एक साथ तो एस नहीं, लेकिन बारी बारी रेंडर कर सकता है। आप एक दफ़ा इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी डिफरेंट कंपोजिशंस। अब इसकी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। एक तो इसका कंपोजिशन का नाम है जो कि फॉर रेंडर यहाँ पे मैंने रखा था। और उसके बाद रेंडर सेटिंग्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो इस वक्त कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें इसमें रेजोल्यूशन वाइज या फिर क्वालिटी वाइज प्रीमियर में भी वैसी ही थी हमारे पास। क्वालिटी हम बेस्ट रखेंगे, रेजोल्यूशन हम फुल रखेंगे। ये इसकी कंपोजिशन का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ बता रहा है हमें। और इसके अलावा और भी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। इनको सब में आपको मे बी चेंज करने की ज़रूरत उस तरह से ना हो। मैं आपको इस वक्त जो की सेटिंग्स हैं उसके ऊपर बता देता हूँ कि किस तरह से हम रख सकते हैं। फ्रेम ब्लेंडिंग अगर आपको रखनी है तो आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी आपका जो फ्रेम रेट है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमने जब कंपोजिशन बनाई होती है तो उसी सेटिंग्स के हिसाब से ही वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। तो हमारी मेन सेटिंग तो कंपोजिशन बनाते भी हो जाती हैं। इसको यहाँ से ओके करेंगे और इसके बाद हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर कुछ सेटिंग है। फॉर्मेट की आप देख सकते हैं कि इसमें क्विक टाइम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। और उसके अलावा इसमें जो आपके पास अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जिस पे जो इसमें नहीं हैं तो उसके लिए आप इसको मीडिया एनकोडर यूज़ कर सकते हैं। अभी हम उसको भी देखते हैं कि उसको किस तरह से हम इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर रेंडर कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर वीडियो को एक्सपोर्ट करता है क्विक टाइम में, फर्दर नीचे हमारे पास इसकी और कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं। जिस तरह के पोस्ट रेंडर एक्शन है कि रेंडर करने के बाद इसको इंपोर्ट कर ले या फिर प्रॉक्सी बना ले इसकी, तो डिफरेंट चीज़ें इसकी मौजूद हैं इसके अंदर। आमतौर पे जहाँ पर आप इसको पाथ देंगे तो आप वहीं पर जाके इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से क्विक टाइम सिलेक्ट है। फॉर्मेट ऑप्शन में हम जाएंगे, इसके कुछ कोडेक्स की ऑप्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने एप्पल ProRes 422 सिलेक्ट किया होता है। फर्दर आप देख सकते हैं कि और बेतहाशा आपके पास कोडेक्स की ऑप्शन मौजूद है। ProRes 422 इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए भी सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट के लिए और क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए बड़ा अच्छा कोडेक है। और ये क्विक टाइम सिलेक्ट है। कोडेक एप्पल ProRes 422 है। जो इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन बनेगी .mov फाइल होगी। थोड़ी साइज़ में ज़्यादा होगी लेकिन क्वालिटी आपके पास काफ़ी बेहतर होगी। और उसके अलावा इसके ऊपर एनिमेशन का भी यहाँ पर कोडेक मौजूद है। और ये आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने अपनी आपकी कंपोजिशन में कुछ ट्रांसपेरेंसी हो या फिर कोई ऐसी लेयर हो जहाँ पर आपने फिर मे बी प्रीमियर प्रो के अंदर किसी फाइल पे इसको इनकॉर्पोरेट करना हो, आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए हो, अल्फा चैनल चाहिए हो, तो आप यहाँ से एनिमेशन भी रख सकते हैं। इसको यहाँ से हम ओके करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपने चैनल डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर RGB बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह वीडियो होगी उस तरह एक्सपोर्ट होगी। और यहाँ पर आपको ये अल्फ़ा एक्सपोर्ट करना हो साथ में अगर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से RGB प्लस अल्फ़ा आपने सेलेक्ट किया तो जो ट्रांसपेरेंट लेयर होंगी बेसिकली वो आपके पास वैसी ही एक्सपोर्ट होंगी और आप उसको किसी लेयर में यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो आपकी कंपोजिशन है बेसिकली यहाँ पर आपके पास टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ये ऑप्शन आपकी ऑन हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका बैकग्राउंड अगर मैं इसको यहाँ पर मास्क करूँ तो ये ब्लैक शो करेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इस पर आपको ये ट्रांसपेरेंट जो चेकर बोर्ड बना हुआ है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी की आपको बता रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है। फर्दर सेटिंग्स को आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स मेरा ख्याल से आपको छेड़ने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी कंपोजिशन में और सारी चीज़ें आपने खुद ही एडजस्ट की हुई होती हैं। तो आपको एक्सपोर्ट करते वक्त ये क्रॉप या रीसाइज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती।
हम इसको यहाँ से ओके करेंगे। लास्ट हमारे पास जो है फाइल की ऑप्शन है, जहाँ पर आप इसको पाथ दे सकते हैं, कहाँ पर आपने सेव करना है, जिस जगह पर आपने सेव करना है आप उसको पाथ देंगे। और इस वक्त मैं अपने फ़ोल्डर में, और ऑब्वियसली जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे मे बी आप वहाँ पर एक एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर बना लें, या जिस तरह से भी वर्क फ्लो से आप चलते हैं, रेंडर का, आफ्टर इफेक्ट रेंडर, किसी तरीके से भी। और इसको मैं करता हूँ AE, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट रेंडर। इसको मैं सेव करूँगा यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको रेंडर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली प्रोग्रेस बता रहा है, कितना परसेंटेज ये रेंडर हो चुका है, कितने फ्रेम ये कर चुका है। यहाँ पर आपको ये भी वो बता रहा है, और टाइम भी इतना गुजर चुका है, और रिमेनिंग भी आपके पास सामने आ रहा है। थोड़ा सा ये एस्टिमेटेड ही होता है। और इस तरह की जब आपके पास आवाज़ आएगी और यहाँ पर आपके पास ये कंट्रोल इस वक्त डिसेबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब फ़ाइल आपकी रेंडर हो चुकी है। आप इसको फर्दर जब अपने ब्राउज़र विंडो में जाके वेरीफाई कर लें, और हमने इसको किया था आफ्टर इफेक्ट में रेंडर एक्सपोर्ट, और ये हमारी फ़ाइल इस वक्त एक्सपोर्ट हो गई है। इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये बिल्कुल इस वक्त सारी कंपोजिशन, सारी एनिमेशन एक फ़ाइल बन चुकी है, और इस तरह की एनिमेशन हमने आफ्टर इफेक्ट में बनाई थी। और फर्दर अगर आप इसमें मल्टीपल फाइल्स भी एक साथ रेंडर या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आप डिफरेंट और फॉर्मेट्स में करना चाहते हैं जो इसमें फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कंपोजिशन, ऐड टू एडोबी मीडिया एनकोडर क्यू। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के हमने एडोबी प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट में, जब हम मीडिया एनकोडर को थोड़ा सा हमने देखा था कि किस तरीके से इसमें आप क्यू करके, या फिर आप पीछे बैक एंड पे काम भी करते ना, ये रेंडर करता रहेगा, हम इसमें कर सकते हैं इस तरह। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास मीडिया एनकोडर ओपन कर देगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरह आफ्टर इफेक्ट अगर 2022 आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका मीडिया एनकोडर भी सेम वर्जन का होना चाहिए। और इस तरह आपके पास यहाँ पर जो आपकी कंपोजिशन थी वो एडोबी मीडिया एनकोडर में ओपन हो चुकी है। आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स की ऑप्शन मौजूद है, और आपके पास फर्दर उनके प्रीसेट्स, और जहाँ पर आपने उसको पाथ देना है, जहाँ पर वो जाकर सेव होगी, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हमने एडोबी प्रीमियर प्रो में मीडिया एनकोडर के थ्रू एक्सपोर्ट किया था। हमने डिफरेंट फाइल्स को बैच की सूरत में एक्सपोर्ट करके भी देखा था, साथ साथ हम बैक एंड पे काम भी करते रहे थे। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पास आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन ऐड है, आप उस तरीके से लेके चल सकते हैं। फर्दर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डायनामिक लिंक सर्वर खुल जाएगा, और उसमें आपके पास सेटिंग्स इस तरह से आ गई जिस तरह आपके पास प्रीमियर में आपको डिस्प्ले होती हैं। तो फर्दर आपको अगर प्रीमियर पे आपकी सेटिंग्स पे आपका कंट्रोल है, तो आप यहाँ से भी सेटिंग करके उसको पाथ दे के बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आपने देखा कि हमने डिफरेंट तरीके से एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स से और साथ में मीडिया एनकोडर के थ्रू भी एक्सपोर्ट करके देखा। हमने डिफरेंट सेटिंग्स को एक्सप्लोर किया, और आपको ये बात अगेन मैं याद कर रहा हूँ कि हमने प्रीमियर में डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट कंप्रेशंस में और डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्यों एक्सपोर्ट करते हैं। आपको हमेशा से अपनी फाइनल आउटपुट पे नज़र रखनी है, उसको याद रखना है कि किस फॉर्मेट में आपने इसको निकालना है, कहाँ आपने डिलीवर करना है। उस हिसाब से आप ये सारे कंप्रेशंस और फॉर्मेट्स डिसाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी बखूबी समझ आ गया होगा, और इसके अलावा हम आगे लेक्चर्स में कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे, कुछ हम एनिमेशंस के मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे।